ओम शांति। आइए आत्मा में टिक्के बाबा की याद में सुनते हैं 5-1-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। बाबा के ही शब्दों में ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाप समझाते हैं, मैं पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव हूँ। मैं परमधाम से आया हूँ शालिग्रामों को पढ़ाने, शालिग्राम आत्माओं को पढ़ाने। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा भी माने संगम युग पर तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वॉइसलेस दुनिया होगी, निर्विकारी दुनिया सतयुग। यह है विशिष्ट दुनिया, विकारी दुनिया कलयुग। भारत ही वॉइसलेस था, निर्विकारी था। सतयुग त्रेता में बुद्धि पर ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। यह कयामत अर्थात विनाश का समय है। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। बाप समझाते हैं आत्माएं वहाँ शांति धाम की रहने वाली हैं। वह है स्वीट होम। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। सिर्फ घर अर्थात परमधाम से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। अब वापस जाना है। अभी बाप आकर सभी को ले जाएंगे, इसलिए उनको लिबरेटर हैं, दुख शांति से छुड़ाने वाला है, फिर गाइड है, परमधाम सुखधाम में ले जाने का रास्ता बताने वाला कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है। अभी तुम मरजीवा बने हो, पुरानी देह दुनिया से मर गए। नया जन्म हमारा, जीते जी पुरानी दुनिया से मर चुके हो। इसलिए सफ़ेद ड्रेस माना फरिश्ता वाली ड्रेस अच्छी है। तुम्हारा गुप्त ज्ञान, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ी युक्ति से चलना है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर की। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाप तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे जहाँ मैं और मेरा लगा रहता है। अब बुद्धि जाती है बेहद में। शिव जयंती के बाद आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सकें, और जब तक शिव आकर कृष्णपुरी अर्थात सतयुग की स्थापना न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कंसपुरी अर्थात विकारी दुनिया खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई, होती भारत में ही है। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा समझाते हैं कि मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो। जो अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं, पढ़ेंगे, याद करेंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। अब धारणा के सब्जेक्ट पर भगवान वाच काम महाशत्रु, इस पर जीत पाने से तुम क्या बनेंगे?
जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। वरदान धारणा पर ही दे रहा बाबा। विश्व आपके कल पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रहा है भक्ति मार्ग में जैसे। इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप करो। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन, अपने अनादि अर्थात परमधाम में सतोगुणी अवस्था, अनादि और आदि सतयुग में जो हमारे गुण होते हैं वो आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। फिर सुनेंगे स्लोगन, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। सेवा के सब्जेक्ट पर पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं। सतयुग में होता है कितने बाप? 1। इस समय संगम में तुमको हैं 3 बाप, और भक्ति में कितने होते हैं? 2 बाप होते हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। जिनको निश्चय हो जाएगा तो फिर कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। इसलिए पहली बात समझाओ। शिव भगवान वाच, गीता में है ना, शिव भगवान वाच, वह है सत्य, और सत्य ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों को जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। अच्छा, बाप दादा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।